students, I'm Amreen Kagzi, the teacher of Radiant International School. Today I am going to teach you General Knowledge (GK). Chapter number 45 National Integration and Chapter number 46 Justice. Chapter number 45 National Integration. National integration means unity amongst the citizens of the country. India is the unique country as people of different religious faiths are found here living with love and harmony. To maintain national integration is the duty of each citizen living in India. It gives the strength to the nation to gain process. So kids, national integration का meaning क्या होता है? National integration means the unity among the citizen. मतलब कि हम इंडिया एक ऐसी कंट्री है, जैसा कि आप जानते हो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग एक साथ एक कंट्री में रहते हैं. हमारे इंडिया में बहुत सारे मेन रिलीजन्स हैं. हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, मुस्लिम्स, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म, जैनिज़्म, इन सारे मज़हब को, सारे रिलीजन्स को मानने वाले, फॉलो करने वाले, फेथ रखने वाले हमारी कंट्री में लोग रहते हैं एक साथ. हमारा और एक साथ रहते हैं, बहुत ही अच्छे से, प्यार से और मोहब्बत से सब एकता से रहते हैं. और ये हर एक इंडियन की ड्यूटी है टू बी अ गुड सिटीज़न. हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सारे इस एकता को कायम रखें. हर एक को मिलजुल कर रहना चाहिए. इसी को कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन. हमें कभी किसी के रिलीजियस को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है. हमें हर एक का रिलीजन को और उसके फॉलोअर्स को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनकी इंसल्ट नहीं करनी है. हमें किसी का भी ऐसी कभी हरकत या बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी का दिल दुखे. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक होकर एक फैमिली की तरह मिलजुल कर हम रहें. अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम अगर डिवाइड हो जाएंगे सो हमारे इंडिया के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. अगर हमें आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल कंट्रीज़ में हमारा नेम को आगे करना है इंडिया को, तो हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर एक साथ हमारी कंट्री के लिए आगे बढ़े और सबकी रिस्पेक्ट करें. और रिस्पेक्ट का ऐसा होता है कि अगर हम गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट का जो रूल है वो होता है गिव एंड टेक. अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी. हमें ऐसे ही करना है. वी सपोर्ट नेशनल इंटीग्रेशन. यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. हमें ऐसे नेशनल इंटीग्रेशन को टिक करना है जो हमें आपको लगता है कि ये राइट है. ओके, हमें ऐसी एक्टिविटी को टिक करेक्ट करना है कि जो हमें लगता है कि ये राइट है. ओके, सो पिक्चर नंबर 1, लुक एट द पिक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हो कि कुछ हिंदुइज्म को फॉलो करने वाली कुछ वुमेन्स है जो अपने मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले भाइयों को राखी बांध रही है रक्षाबंधन पर. ये एक अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के रिलीजियस के जो फेस्टिवल्स होते हैं तो उनको हम मनाते हैं. ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज है कि हम एक दूसरे के फेस्टिवल को फॉलो करते हैं और एक हिंदू बहनें हमारे मुस्लिम भाइयों को राखी बांध रही है. ये अच्छी एक्टिविटी है. हम इसको टिक करेंगे करेक्ट. ओके, नंबर 2, यहाँ पर भी सेम है कि एक हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले जो पर्सन है वो है और एक मुस्लिम भाई है और दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं खुशी खुशी. ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है. हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है. हमें भी इस एक्टिविटी को टिक करना है करेक्ट कि ये अच्छी एक्टिविटी है. और आपको भी ऐसे ही करना है, चाहे जो भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो. हमें दोस्ती हर एक से करनी चाहिए. हमें कोई किसी का दोस्ती में कभी किसी का रिलीजन हमें नहीं देखना चाहिए. ओके, नाउ नंबर 3, लुक एट द पिक्चर नंबर 3. ये एक्टिविटी कुछ गलत लग रही है. यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इस पिक्चर को देख के कि ये लोग हमारे कंट्री में कुछ वायलेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या झगड़ा हो रहा है. ये एक्टिविटी रॉन्ग है. हम इसको टिक करेक्ट नहीं करेंगे. ओके, नाउ लुक एट पिक्चर नंबर 4. यहाँ पर भी सेम एक पिक्चर है.
यहाँ पर एक मुस्लिम पर्सन है और एक हिंदू पर्सन है। सो ये दोनों एक साथ अपने हैंड्स शेक करते हुए कुछ अच्छी यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं, तो ये एक्टिविटी भी करेक्ट है, सो हम इसको टिक करेक्ट करेंगे। ओके, नाउ पिक्चर नंबर 5। पिक्चर नंबर 5 में है कि हम कि ये जो वुमेन्स है, सो ये सारी वुमेन्स डिफरेंट रिलीजियस को फॉलो करने वाली जो सारी वुमेन्स है वो एक लाइन में खड़े हुए हैं। और ये लाइन कौन सी आप देख सकते हो, इन लोगों के हैंड में, इन लोग के हाथ में जो है ये वोटर आईडी कार्ड है। मतलब ये अपने नेशन को के अधिकार जो हमारा है वोटिंग करना, सो उसको यूज़ करने के लिए सारे मज़हब के लोग एक लाइन में खड़े हैं। सो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, सो हमें इसे करेक्ट करना है। ओके, नाउ पिक्चर नंबर 6। इसमें भी अगेंस्ट वायलेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ आई थिंक कुछ राइट्स वगैरह हो रहे हैं, हम देख सकते हैं पीपल्स भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, और कुछ गलत एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है, सो हम इसको टिक करेक्ट नहीं करेंगे। सो ये जो सारे पिक्चर्स जिसको हमने करेक्ट टिक की, ये सारे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने की यूनिटी को प्रेजेंट करते हैं कि हमें यूनिटी में रहना है। सो ये सारी एक्टिविटी आपको करनी है अपनी टेक्स्ट बुक में, जीके टेक्स्ट बुक में। Chapter number 46, Justice. A good person or a citizen always treat other people fairly and equally. He is respectful, polite and obey the law of the country. सो किड्स, एक अच्छा सिटीज़न होने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हमें हर एक से पोलाइटनेस से पेश आना है, मतलब पोलाइटली बात करनी है, हर एक को इक्वली हमें ट्रीट करना है, हर एक से फेयर रहना है, हमें कभी भी पार्शियल नहीं होना है किसी के भी साथ में। और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जो इंडियन कंट्री का जो लॉ है, या हम किसी भी कंट्री में हो तो हम अपने कंट्री के लॉ को फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे सिटीज़न होने के लिए। ओके, सो द क्वेश्चन इज, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट विद विच you are in agreement and discuss the quality of the good law abiding citizen. सो हमें यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सो एक अच्छा शहरी होने के लिए, एक गुड सिटीजन होने के लिए हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे। सो अगर आपको वो स्टेटमेंट सही लगता है तो आपको उसे टिक करेक्ट करना है, और अगर आपको वो स्टेटमेंट रॉन्ग लगता है तो आपको उसे टिक करेक्ट नहीं करना है। ओके, नाउ नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, हेल्प द पीपल व्हेन यू सी देम इन एनी ट्रबल। सो हमें कोई मुसीबत में अगर कोई लोग हमें नज़र आते हैं कि ये कोई मुसीबत में है, सो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें अगर कोई मुसीबत में, किसी मुसीबत में हम किसी को देखते हैं, सो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमें हम उसकी किसी की भी हेल्प करनी चाहिए अगर हम किसी को मुसीबत में देखते हैं। तो हमें एक अच्छा इंसान और अच्छा शहरी होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा सिटीज़न होने के लिए, कि हम अगर किसी को भी मुसीबत में देखते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो अब हम इसे टिक करेक्ट करेंगे। नंबर 2, डू नॉट बर्न क्रैकर ऑन दिवाली एज योर नेबर्स इज़ अ पेशेंट ऑफ अस्थमा। सो आप दिवाली पर क्रैकर्स पटाखे नहीं जलाएंगे, ताकि आपके जो नेबर में अस्थमा का अगर कोई पेशेंट है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सो हम पटाखे नहीं जलाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि क्रैकर्स फायर करने से ओनली पोल्यूशन होता है, उससे
हर किसी को परेशानी ही होती है। और जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उन्हें ब्रीथिंग की में प्रॉब्लम होने लगती है। सो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। हम अगर किसी और का, हमारे नेबर्स का ख्याल रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें इसके टिक करेक्ट करेंगे। ओके, नंबर 3, डू नॉट रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ अदर कास्ट हु कम टू योर होम विथ योर फादर। हम उस हम अदर कास्ट से फॉलो करने वाले अदर कास्ट का अगर कोई पर्सन आपके फादर के साथ आपके घर पर आता है, सो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, सो ये अच्छी बात है या नहीं? बहुत ही बुरी बात है ये। चाहे कोई भी किसी भी कास्ट को या रिलीजन को फॉलो करने वाला पर्सन हो, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या कोई भी रिलीजन्स को फॉलो करने वाला हो, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो हमें इस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये बैड हैबिट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, मोक उन्स कंट्री इन फ्रंट ऑफ फॉरेनर्स टू गेन देयर सिंपैथी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो फॉरेनर्स, जो अदर कंट्रीज से आने वाले लोग होते हैं, उनके सामने सिंपैथी उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए हम अपनी ही कंट्री के बारे में बुरा भला कहते हैं, उसकी बुराइयों को उनके सामने बताते हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारी कंट्री जैसी भी है, हम उस पर हमारा प्राउड फील करना चाहिए हमें। सो ये एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी। हमें अपनी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना है। ठीक है, सो ये नंबर 4 स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये एक्टिविटी। नंबर 5, कंसिडर ओन्स रिलीजियन सुपीरियर एंड नॉट मिंगल विद अदर्स हु प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। सो हमें जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, सो हमें सिर्फ उसी को सुपीरियर बताना नहीं है, हमें दूसरों की भी जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, सो हमें उसको डिसरिस्पेक्ट या डिग्रेड नहीं करना है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि हमें हर एक रिलीजन को, हर एक कास्ट को फॉलो करने वालों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन को अगर हमें अच्छे से फॉलो करना है, हमारे इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यूनिटी से आगे बढ़ना है। सो इसको हम टिक करेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 6, ऑलवेज बी रेडी टू फाइट द पीपल हु आर वीकर देन यू। हमें अपने से कमज़ोर लोगों के साथ में ऑलवेज लड़ाई करने के लिए तैयार रहना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले तो हमें किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही गलत बात होती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसका, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन बात कर कर आता है। हमें चाहे उससे बात करनी चाहिए, कभी भी हमें किसी से हर वक्त लड़ने के लिए रेडी नहीं रहना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, तो हम इसको टिक करेक्ट नहीं करेंगे। लीव योर सीट फॉर एन ओल्ड मैन और वुमेन इन अ बस और ट्रेन रिगार्डलेस ऑफ हीज और हर रिलीजन एंड स्टेटस। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। अगर हम कोई ट्रैवल करते हैं बस में या ट्रेन में, सो हमें कोई ज़ईफ़ जो होते हैं, ओल्ड मैन्स और वुमेन्स होते हैं, या सो हमें उनके लिए अपनी सीट को छोड़ देना चाहिए विदाउट उनके रिलीजियंस को देखते हुए। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें कभी भी किसी की हेल्प करने के लिए उसका रिलीजियन को नहीं देखना है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है। हमें बस एक रिलीजियन को फॉलो करना है, विच इज़ ह्यूमैनिटी, इंसानियत। हमें बस इंसानियत को फॉलो करना है, उसी रिलीजियन को, इंसानियत और इंडियन। सबसे पहले हम एक इंसान है और उसके बाद हम इंडियन हैं। और हमारे संस्कार कभी ये नहीं कहते हमें कि हमें किसी का रिलीजियन देख के उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमारे संस्कार हमें सिर्फ यही सिखाते हैं कि हमें बस इंसानियत को फॉलो करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजियन से हो, हमें हर एक की हेल्प करनी चाहिए। सो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि हमें किसी का रिलीजियन देखे बिना हम उसकी हेल्प करें। अगर आप किसी बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हो, सो हमें कोई अगर ऐसे कोई है हमारे साथ ज़ईफ़ है, तो हमें फ़ौरन उनको उठ के हमारी सीट दे देनी चाहिए। सो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, तो इसको हम टिक करेक्ट करेंगे। नंबर 8, misuse the swing and slides in the public park as they do not belongs to us। हमें अगर हम पार्क में जाते हैं, सो मिस यूज़ द स्विंग्स एंड स्लाइड्स। अगर हम पार्क में जाते हैं तो हमें जो प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, सो उसका स्विंग्स है, मतलब झूले है और स्लाइड्स है पार्क में,
और बेंचेस है, तो हमें उसको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। यहाँ पर मिस यूज़ करोगे आप कि मिस यूज़ करें क्योंकि वो हमारा नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है एज अ इंडियन सिटीज़न, वो सारा हमारा अपना है। तो हम अगर हम हमारे घर में कोई चीज़ को नुकसान खुद से पहुंचाते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हमें हमारी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है तो उसका भी उतना ही ख्याल रखना है, क्योंकि हम इंडियन सिटीज़न है और इंडिया हमारी कंट्री है। सो हमें, हमारा घर है ये। सो हमें इन सारी चीज़ों का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना हम अपने खुद की चीज़ों का रखते हैं। सो ये एक्टिविटी बिल्कुल रॉन्ग है कि हम उसका कोई भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए हमें पार्क में या कहीं पर भी। तो हम इसको टिक करेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 9, pick up litter in the public park and politely ask the pupil to use a bin to throw litter. ओके, अगर कोई आपने अगर आप कोई पार्क में या कहीं पर पब्लिक प्लेस पर हो और अगर कोई वहाँ पर यहाँ वहाँ कचरा थ्रो करता है, तो आपको खुद उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देना है और डाल दोगे, और या फिर और लोगों को समझाओगे कि आपको डस्टबिन में का यूज़ करना चाहिए, यहाँ वहाँ थ्रो नहीं करना चाहिए। पिक अप लिटर इन द पब्लिक पार्क एंड पोलाइटली आस्क द पीपल टू यूज अ बिन टू थ्रो लिटर। कचरा फेंकने के लिए हमें लोगों को उनसे लड़ने नहीं खड़ा हो जाना है कि आपने क्यों यहाँ पे फेंका। आपको पोलाइटली उनको कहना चाहिए, आप खुद उठाकर डाल दो और उन्हें पोलाइटली प्यार से उन्हें समझाओ कि आपको भी डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए कचरा थ्रो करने के लिए। सो ये एक्टिविटी अच्छी है, हमको ये ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक गुड सिटीजन हो। तो हम इसको टिक करेक्ट करेंगे। लास्ट वन, obey the traffic signal and other traffic rules when you are on the road. Very bad. सो ये स्टेटमेंट में है कि हम ट्रैफिक के एक भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे और ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ेंगे और हमारी जो मर्जी हम रोड पर करेंगे। तो ये एक्टिविटी बिल्कुल ही रॉन्ग है, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें खुद से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये एक्टिविटी बिल्कुल रॉन्ग है, सो हम इसको टिक करेक्ट नहीं करेंगे। किड्स, आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एक गुड सिटीजन बनने के लिए आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट लेसन को, चैप्टर्स को आज रीड किया है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड जस्टिस। हमें चाहिए, ऑलवेज हमें चाहिए कि हम अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉ है, उसको हम हर एक छोटे छोटे लॉ को भी हम फॉलो करें और एक गुड सिटीजन बनने के लिए ट्राई करें जितना भी हमसे हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, स्टे होम, बी सेफ।